मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 1 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 9 मार्च 2009। होली आने वाली है तो बाबा ने अलौकिक होली मनाने के लिए स्मृति दिलाई कि सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है। बाबा कहे परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाया। फिर कंबाइंड स्वरूप से अलग होने का कारण बताया कि पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, उन खजाने को अपना खजाना समझते हैं, और बाबा ने जो खजाना दिया है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, वह भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुद्ध संस्कार है वह समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा संग का रंग ढीला हो जाता है। फिर अलौकिक विधि से होली मनाने के लिए एग्जाम्पल देते कहा कि लोग होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं। बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगता रहता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि जिसके ऊपर परमात्मा का रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। फिर बाबा ने रूहानी रंग लगने से प्राप्ति बताई कि आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर के बच्चों को ऐसा होली पवित्र बनाते हैं जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। बाबा कहे लास्ट जन्म तक आपके जड़ चित्र दुआएं देते रहते हैं। आपकी दिव्य अलौकिक प्रतिमा थोड़े समय का सुख शांति का अनुभव कराते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्यों को। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। बाबा कहे आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। सोचो आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। बाबा कहे आप बाबा से होली मनाने आए हैं, तो सोचो अर्थात देखो हमारे ऊपर कौन सा रंग लगा जिससे हम होली पवित्र बनते हैं। बाबा कहे रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा, सबसे श्रेष्ठ रंग। बाबा कहे सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्मा संग का। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है। आज की मुरली बाबा ने होली के उपलक्ष्य में चलाई और होली आने वाली है, तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ रंग कौन सा है, परमात्मा संग का रंग। और यह रंग अविनाशी है, जो एक बार लग गया फिर सदा काल के लिए पक्का हो जाता है। अर्थात आत्मा इस पक्के रंग में सुख शांति की अनुभूति करती है। बाबा कहे लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। बाबा कहे यह रंग कैसे चढ़ा, क्योंकि बाबा को आपने अपना साथी बनाया, अपना कंपेनियन बनाया और उनके साथ कंबाइंड रहते हो, इसलिए आपके ऊपर परमात्मा संग का रंग लग गया, जिससे आप पवित्र बन गए। बाबा कहे यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना, यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। बाबा पूछ रहे हैं सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना।
बाबा कहे माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाबा कहे पुराने संस्कार हैं आलस्य और अलबेलापन, यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। बाबा ने कारण बताया कि कंबाइंड रूप से अलग कब होते हैं, जब माया के प्रभाव में आते हैं, और माया का प्रभाव क्या करता है, पुराने संस्कारों को इमर्ज करता है और शुद्ध संस्कारों को मर्ज कर देता है। तो अशुद्ध माया के संस्कार कौन से हुए, अलबेलापन और आलस्य। बाबा कहे तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते हैं। माया के अनेक रूपों को तो जान गए हो ना, तो चतुराई से अपना रंग लगा देती हैं। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, यह अलबेलापन आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, वह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है। बाबा कहे संस्कार मेरा कहने लगते हैं, क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है। बाबा ने कितनी गुह्य बात अंडरलाइन करा के बताई कि भगवान का खजाना कितना श्रेष्ठ है, तो भी माया के खजाने को अपना खजाना कहने लगते हैं। बाबा कहे क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है, उसको मेरा संस्कार कहना सोचो राइट है। मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या यह रावण का खजाना प्यारा है। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो क्या यह मेरा है। बाबा कहते तो कॉमन रीति से हैं कि ये मेरा संस्कार है, लेकिन सोचो कि क्या वास्तव में ये मेरा संस्कार है। बाबा कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुद्ध संस्कार हैं वह समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा संग का रंग ढीला हो जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। तो चलते चलते अपने को चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। बाबा कहे कहीं यह भ्रम में न रह जाए कि हम परमात्मा संग में हैं और रंग लगा हुआ हो माया का। इसलिए बाबा कहे अपने आप को चेक करते रहना। बाबा कहे लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा के संग का रंग तो लग गया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगता रहता है। तो सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है, हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। बाबा कहे रूहानी रंग पक्का चढ़ गया ना, उतरने वाला तो नहीं है ना। और रूहानी रंग बाबा ने कौन सा बताया, ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग। बाबा कहे जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उनके ऊपर कोई रंग लग नहीं सकता। अंडरलाइन। बाबा कहे जिनके ऊपर यह ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का रंग चढ़ गया, वो भी अविनाशी, उनके ऊपर फिर कोई दुनिया का रंग नहीं लग सकता। बाबा कहे इस रंग से कितने होली बन गए हो। जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। बाबा कहे आपका परमात्मा संग का रंग और भगवान के साथ का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। बाबा कहे और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में है ही है, क्योंकि जहाँ जननी होती है
वहाँ बच्चे होते हैं, क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाते हैं जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। बाबा कहे अभी ऐसे श्रेष्ठ संग का रंग लगा जिसके फल स्वरूप आपके जड़ चित्रों की भी कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा कहे कलयुग में लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके जड़ चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। बाबा कहे इतनी आप अभी प्राप्तियां कर लेते हो जो आपके लास्ट जन्म तक भी आपके जड़ मूर्तियों द्वारा भी आत्माएं दुआएं प्राप्त करती हैं। बाबा कहे थोड़े समय का सुख शांति का अनुभव कराते हैं, तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। बाबा कहे भल मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मानते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो होली। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसा किया कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मरजीवा बने हो ना? बने हो? मरजीवा बने हो? हाथ उठाओ। बाबा कहे अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा कहे मरजीवा जन्म हो गया, बीती सो बीती कर लिया। लेकिन अगर फिर भी पुरानी बातों के संकल्प संस्कार इमर्ज होते हैं तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं। परमात्मा संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो तो पुराना जन्म याद रहता है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? दूसरा जन्म लेते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है ना। बाबा कहे तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? बाबा कहे जिसको कहते गलती से हो मेरा है, लेकिन क्या वास्तव में मेरा है? ब्राह्मण जीवन के यह संस्कार हैं। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। बाबा कहे इस पर विचार सागर मंथन करके क्लास करना। बाबा कहे तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है जला दिया, अभी मनाना। बाबा कहे जलाने के बाद फिर मनाना। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? बाबा कहे यह अनुभव आपको क्यों होते हैं? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है, क्योंकि आपके ऊपर पवित्रता का रंग लगाया है। बाबा कहे तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। यह रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसे होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे।
बाबा कहे ऐसी होली मनाना कौन सी, पुराने स्वभाव संस्कारों को आज से समाप्त कर देना। उसके लिए बाबा कहे दृढ़ संकल्प करना है, हिम्मत रखनी है। बाबा कहे जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली, होली बीती सो बीती, जन्म नया वह पुराना जन्म खत्म, ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे हो ना। बाबा कहे तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ। बाबा कहे जो अपने को भगवान के पक्के साथी समझते हो तो 2 हाथ उठाओ। बाबा कहे यह फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं, तो बाप दादा आपको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अर्थात जो बीती को बीती करते हैं उनको बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार, रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। बाबा कहे कमाल है, माया के संस्कार को अपना बना लेते हो। बाबा कहे रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं, गलती से कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी हैं, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगा, फिर भी कर देते हैं। बाबा कहे गलती से कहते भी हैं, फिर रियलाइज भी करते हैं, बाबा से माफी भी मांगते हैं, फिर से वही गलती करते हैं। बाबा कहे अभी बाप दादा क्या करे, देखता रहे, अभी इस शब्द की होली जला दो। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। बाबा कहे मनुष्य तो होली मनाते हैं, वो आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कई सारी रियल बातें करते हैं। तो बाबा ने यह जो एग्जाम्पल दिया, यह बाबा कहे आत्मा अविनाशी है, उसका प्रमाण है। बाबा कहे तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के बच्चे ही, लेकिन आप हो सिकिलधे, तो भल उनमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार मनाया है, लेकिन नई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया। बाबा कहे तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है, फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? होली, सब कहो होली। बाबा कहे पक्का करो होली, बीत चुका सो बीत चुका, फुल स्टॉप। बाबा कहे ऐसे करो होली, अर्थात इशारा करो होली, सब बाबा को दे दिया, जला दिया। बाबा कहे पक्का है ना, मनाया। अच्छा, फिर कल माया आएंगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं कहना, अपनी ओर नहीं बुलाना, मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना। बाबा कहे बाबा के संग के रंग में मजा है ना, तो उसी में ही रहना, माया को नहीं आने देना। बाबा कहे बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो? बाबा कहे वो कौन सी सीट है जानते हो? वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को देखो। तीनों कालों में फायदा है या नुकसान?
बाबा निर्णय शक्ति को बढ़ाने की विधि बता रहे हैं कि कोई भी जब निर्णय लेते हो तो अपने आप को एक सीट पर सेट कर दो। और वो सीट कौन सी है? त्रिकालदर्शी की सीट, जिनमें तीनों कालों को देखकर फिर कर्म करो। बाबा कहे कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को याद कराते हैं तो आप कौन हो? बाबा कहे आपने कहा ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। बाबा ने चार्ट सुनाने की विधि बताई कि पहले अपने अंदर दृढ़ता करो, फिर बाबा को सुनाओ, तो फिर वह गलती दोबारा नहीं होगी। बाबा कहे रिझाते बहुत हैं, आपने कहा है ना। बाबा को याद दिलाते हैं, आपने यह कहा है ना, आपने यह कहा है ना। बड़ी चतुराई करते हैं, अर्थात बाबा की बात को बाबा को ही याद दिलाते हैं। बाबा कहे अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है, गे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? बाबा कहे कहते तो है यह करेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप तो एवर रेडी हैं, और गे वाले रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? बाबा कहे जब घर जाने का समय है तो क्या घर नहीं चलेंगे, और वो भी साथ में चलना है। बाबा कहे क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे तो साथ तो ब्रह्मा बाप के राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आएंगे? इसमें भी गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में, सेंटर्स पर, वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं, और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो, और दीदी, बड़ी दीदी के बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए। बाबा कहे बार बार अब घर चलना है, तो धुन लगा दो, कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ में सभी को बाप दादा पहले भी मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो और गेवर खाओ। खाया गेवर जो राजस्थान की मिठाई है, तो बाबा कहे सब अपना मुख खोलो, बाबा खिला रहे हैं। बाबा कहे सब मुख खोलो, गेवर खाओ। खाया? फिर बाबा पूछ रहे हैं खाया? तो सभी को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार, और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। बाबा ने देही अभिमानी स्थिति बताई, अर्थात जो देही अभिमानी आत्मा होंगी उनकी स्थिति निंदा, स्तुति, मान, अपमान से ऊपर नीचे नहीं होंगी। उनको कभी अभिमान नहीं आएगा, न कभी अपमान महसूस होगा, क्योंकि अपनी वास्तविक स्थिति में है, देही अभिमानी स्थिति में। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगी। सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 1 तारीख है और इस मास में मधुबन बेहद घर से आदरणीय वरिष्ठ दीदियों दादाओं की ओर से अव्यक्त इशारों की विशेष प्रेरणा है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसकी विधि बताई कि जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। बाबा बहुत अलौकिक अनुभूति की बात बता रहे हैं कि निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए सदा यह अनुभव करो कि बाबा के हाथ में हमारा हाथ है और यह अलौकिक जीवन उनके हाथ में है। तो जिनकी जीवन भगवान के हाथ में होंगी उनके जीवन में क्या कमी होंगी। इतना अटल निश्चय रहे तो सदा निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।